25 मार्च 2023 को पहला जवाब दो नशर हुआ। उस वक्त के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हमारे इंटरव्यू में ये कहा कि या आप सियासत में खान साहब रहेंगे या अब हम रहेंगे। ये जो एक उनका बयान था, ये फिर मीडिया हमारा कौमी हो या इंटरनेशनल मीडिया उस सब की जीनत बना। उन्होंने क्या कहा था और उस वक्त ये तहलका क्यों मच गया था हमारे पहले ही इंटरव्यू का, आप ये देखिए। उन्होंने सियासत को दुश्मनी बना दिया है। वो कहता है कि हम उसको कत्ल करना चाहते हैं, तो जब वो हम उसको कत्ल करना चाहते हैं तो वो भी हमें फिर कत्ल ही करना चाहता है ना। तो अब फिर या वो कत्ल हो जाएगा या हम कत्ल हो जाएंगे। अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। प्रोग्राम जवाब दो को ये भी एजाज़ हासिल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का आखिरी दिन था ऐवान वज़ीर आज़म में। उनका पहला पॉडकास्ट किया गया जो जवाब दो में नशर हुआ। उन्होंने उस वक्त क्या कहा था वो सुनिए। ये फर्स्ट पॉडकास्ट है आपका। इस शक्ल में मैं कभी नहीं बैठा। लोग तो ये सोचते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप बहुत अच्छा काम करते रहे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप तो सियासतदान भी कमाल हैं। यानी आपने अपने भाई को कैद से निकलवाया, वो आज़ादी दिलवाई, खुद आप वज़ीर आज़म बने, अपनी पार्टी को जो जेलों की सलाखों के पीछे थी उनको इक़्तिदार में लेके आए। ये सब किया कैसे आपने? मैंने अपने भाई को कैद से निकलवाया, वो अल्लाह ताला ने निकलवाया, अल्लाह ताला ने वसाइल बनाए। वो बीमार थे और बड़े शदीद बीमार थे। रब ताला ने उनके इलाज का मौका उसका बंदोबस्त किया और उनकी ज़िंदगी लिखी थी। इस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन कैंपेन का आखिरी इंटरव्यू जवाब दो के लिए किया गया। उसमें शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, क्या वो सच साबित हुआ या नहीं, आइए वो देखते हैं। अभी तो इलेक्शन में फुल स्विंग में हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पार्टी, मेरे लीडर नवाज़ शरीफ साहब, हम कैंपेन कर रहे हैं। मरीम नवाज़ भी साथ है हमारे। सर, ये एक स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये आपके कैबिनेट में थे, आपकी बड़ी तारीफ़ करते थे बिलावल भुट्टो साहब। उन्होंने कहते थे कि पाकिस्तान को शहबाज चाहिए, शहबाज स्पीड चाहिए। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को ज़बरदस्ती चौथी मरतबा मुसल्लत किया जा रहा है। तो डू यू थिंक, अभी भी वैसे हम लोगों से पूछते हैं या जाते हैं तो आपके मुखालिफ हों या आपके हामी, वो कहते हैं हुकूमत आपकी बन रही। इतनी क्लैरिटी कैसे है हर तरफ? देखिए, बात यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते हैं तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से और आवाम के वोटों से। तीसरा इसमें कोई और फैक्टर नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका आखिरी इंटरव्यू था कैंपेन का, इलेक्शन कैंपेन का, और जवाब दो कंटेनर के ऊपर रिकॉर्ड हुआ था। बिलावल साहब ने कुछ बातें ऐसी की थी जिस पे वो कायम रहे। वो क्या बात थी? उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी नून की काबीना का हिस्सा नहीं बनूंगा। वो क्या बातें हुई थी, आइए वो सुनते हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे पूरी सीटें दें, अगर नहीं मिलती तो फिर क्या दोबारा नवाज या शहबाज कैबिनेट का हिस्सा बन जाएंगे या अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे? जहाँ तक उनका कैबिनेट का हिस्सा, वो तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो इसलिए कि जो जिस तरीके से वो सियासत कर रहे हैं, हाँ। ये वही पुराने सियासत कर रहे हैं, वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। अगर उन्होंने यही सियासत करना है तो मेरा तौबा, मैं डट के उनका मुखालफत करूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, उनसे भी इसी कंटेनर पे खड़े होकर हमारी बातें हुई। वो उस वक्त उम्मीदवार थे, फिर वो वज़ीर आला सिंध बने, और इस 1 साल में क्या बदला, क्या खोया, क्या पाया, पीपल्स पार्टी क्या सोच रखती थी, आइए ये भी सुनते हैं उनकी बात। 2024 में इंशाअल्लाह ताला हम 18 से भी बहुत ज्यादा सीटें और वोट्स लेंगे। हमें उम्मीद है कि हम बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे तो मेजॉरिटी हमारी होगी। बलूचिस्तान में और सिंध में तो आपको हुकूमत नजर आ रही है। है। हमारे प्रोग्राम जवाब दो में सैयद अली जैदी और शेख अजीम ने प्रेडिक्शन की थी सियासी। इस वक्त की जो मौजूदा वज़ीर आला हैं उनके बारे में कि मरीम नवाज़ अगली वज़ीर आला होंगी। उस वक्त इलेक्शन नहीं हुए थे। वो सब बातें जवाब दो में क्या हुई थी, आइए मुलाहिजा कीजिए। मरियम नवाज तो इस साल के अंदर बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं कि अहम कोई वजारत उनके हिस्से में आए। क्यों कह लें कि अगर वजीर आला पंजाब या किसी भी इस लेवल की कोई चीज़, इस मेयार की कुछ भी मिल जाए, ये मियां नवाज शरीफ एज ए पीएम नहीं नजर आ रहे। मुश्तरका गवर्नमेंट बनेगी। साल 2024 में बहुत अहम वाक़यात हुए, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसलिए इतना अहम है कि जनरल इलेक्शन भी 8 फरवरी 2024 को हुए। इसी पर एक न्यूज़ ने ख़ुसूसी ट्रांसमिशन की थी। जब ये सवाल पूछा गया कि कौन होगा अगला वज़ीर आज़म, तो मैंने इस पे क्या जवाब दिया था और वो सच साबित कैसे हुआ, आइए वो देखते हैं। फरूख शहबाज बड़ा कौन बनेगा वज़ीर अगला पाकिस्तान? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी या कोई और? हालात ऐसे होंगे कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के। शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले
लोगों के पास जाने का मौका मिला, हलकों में गए, और इलेक्शन के बाद फिर हम तलबा के पास गए, हम आम आवाम के पास गए, जो इलेक्शन कंडक्ट हुए क्या उनके ऊपर इत्मीनान था या नहीं था। तो इलेक्शन के फ़ौरन बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा क्राउड था स्टूडेंट्स का, उनसे बात की, उन्होंने उस वक्त बहुत से सवालात उठाए इलेक्शन पे। वो क्या सवालात थे, आइए देखते हैं। मेरा नाम मनाहिल है और मैं BS सेवन सेमेस्टर से हूँ। तो सर मेरा तो क्वेश्चन इलेक्शन के हवाले से ये है कि जैसा कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि 14 दिन हो गए इलेक्शन हुआ है लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। अब जो बात ये करना चाह रही हूँ, मैं ये करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान का जो कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर हम देखते हैं, उसमें ये बात हमारी बुक्स में भी वाज़ेह है और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीज़ वाक़ है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में पॉलिटिकल रिगिंग एक आम चीज़ है। सर कहना ये चाह रहे हैं कि जो जीत के मेजॉरिटी सीट्स लेके इस टाइम पार्टी आगे है, उसको पीछे करके माइनॉरिटीज़ को आगे क्यों लाया जा रहा है, जबकि ये जानते हैं हम लोग कि वो लोग पाकिस्तान की पसंदीदा इस टाइम पार्टीज़ नहीं हैं, तो फिर क्यों उन्हें हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। मैं पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों में से हूँ जिनका ओढ़ना बिछोना इलेक्शन है, और मैंने इस इलेक्शन से पहले 35,000 लोगों से पाकिस्तान के 100 हलकों में जाके मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि वो क्या सोच रहे हैं। इस वक्त जो हुकूमत बनाई जा रही है वो दरअसल अवाम की ख्वाहिशों की और उनकी उमंगों की तर्जुमान नहीं है, बल्कि मैंडेट की टूटी हुई किरचियों से एक बर्तन बनाया जा रहा है जिसमें अवाम की राय का और रियासत की ताकत का पानी। बिलावल भुट्टो पूरी इलेक्शन कैंपेन में कहते रहे मैं उनके साथ चलना चाहता हूँ। ये तो ज़बरदस्ती की शादी है नून और पीपल्स पार्टी की। असल शादी तो बिलावल तहरीक इंसाफ के साथ करना चाहते थे। 8 फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शन जब हुए तो सबसे ज़्यादा हतफ़े तनकीद जो बने वो थे साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। जवाब दो में जब अनवारुल हक काकड़ साहब आए तो उन्होंने क्या कहा, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे इलेक्शन के हवाले से, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने उस पर क्या कहा। आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। 8 फरवरी के दिन आप कहाँ थे? जिस भी जगह पे गए तो आपने किसी अपने दोस्त को या फैमिली वाले को फ़ोन किया तो आपके फ़ोन के सिग्नल आ रहे थे? इलेक्शन या वोटिंग का जो अमल था वो बज़ाते खुद कोई फ़ोन सर्विस के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। क्या लोगों को वोट डालने से रोका गया? क्या लोगों को ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा? कई लोग, अब लोकेशन आजकल का ज़माना है, लोगों को पोलिंग स्टेशन का पता नहीं। देखिए वो उसको आप फैसिलिटेशन के ज़िम्मे में लग सकते हैं कि आसानी है। इसी तरह बग़ैर लोकेशन के लोग, आपके वालदैन, हमारे वालदैन, हमारे चचा, डालते हैं। ज़माना बदल गया। मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस ज़माने में, उस ज़माने में सुसाइड बॉम्बिंग भी नहीं थी, अब इस ज़माने में है। साल 2024 क्या क्या तब्दीलियाँ आई, बड़ी तेज़ी के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है।